दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर। तापसी पन्नू का जो मामला खूब इस समय चर्चा में है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा और जान भी गए होंगे। लेकिन अगर किसी ने नहीं देखा है और आप इस वीडियो पर क्लिक कर चुके हैं तो आप ठहर जाइए और रुक कर देख लीजिए पूरा मामला, हम आपको समझाते हैं। आपने बाहर थंबनेल में देखा होगा कि लिखा हुआ है क्या तापसी पन्नू मर चुकी है। ये देखने के बाद में आपको भी लगा होगा कि मीडिया वाले किस तरीके की घटिया घटिया बात चला रहे हैं। मतलब नीचता की हद होती है, क्या वो हद भी पार कर चुके हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। तापसी पन्नू का एक वीडियो है, ये उदय प्रकाश जी की लाइनें हैं जो वो कहीं गई हुई थी किसी कार्यक्रम में और बोलती हुई नजर आ रही हैं। लाइनें क्या है वो मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद में आपको वीडियो भी दिखाता हूं। आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है। आखिरी लाइन जो है वो फिर से मैं पढ़ देता हूं, गौर कीजिएगा। कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है। ये क्लिप देखने के बाद में मुझे लगा कि क्या तापसी पन्नू मर चुकी है, क्योंकि वो ना कुछ बोल रही हैं, ना कुछ सोच रही हैं, ना कुछ कह रही हैं, बस वो डर रही हैं। और डर किससे रही हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आपने वो क्लिप देख ली होगी अब तक शायद, जिसमें उनसे एक सवाल पूछा जाता है। सवाल क्या पूछा जाता है? पत्रकार पूछते हैं, पसंदीदा नेता कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? तापसी पन्नू डिस्प्ले के पास जाती है और तस्वीर को प्रणाम करते हुए बोलती है, नरेंद्र मोदी। पत्रकार पूछते हैं क्यों? फिर उसके बाद में तापसी कहती है, क्योंकि मुझे देश में रहना है। इस डर का आप अंदाजा लगाइए और उसके पीछे, उन शब्दों के पीछे छिपे भाव को समझिए कि वो अगर चाहे भी तो राहुल गांधी को नहीं पसंद कर सकती है, राहुल गांधी को नहीं चूज कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनका देश से निकाला हो जाएगा, देशद्रोही उन्हें घोषित कर दिया जाएगा। उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि अगर देश में रहना है तो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, चुपचाप सहते रहना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय जय करते रहना है। तो फिर जो आपने मंच से कार्यक्रम के दौरान वो लाइनें कही थी कि जो कुछ नहीं बोलता है, जो कुछ नहीं कहता है, वो मर जाता है, कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है, तो वो बातें आपकी झूठी थी। फिर क्या वो लाइनें सिर्फ आप तालियों के लिए कह रही हैं कि जनता के बीच में बोलेंगे अच्छी अच्छी लाइनें तो तालियां बजेंगी? आपको हिम्मत दिखानी चाहिए। जिस तरीके से लाइनों में आपने जिक्र किया, आपको बोलना चाहिए, आपको कहना चाहिए। और अगर आप नहीं बोल रही, आप नहीं कुछ कह रही हैं, तो क्या आप मरे हुए व्यक्ति के समान हो गई हैं? क्या आप जिंदा रहकर भी जिंदा नहीं हैं? क्योंकि आपकी ही लाइनें आपको गलत साबित कर रही हैं। और इसी मामले पर अभी जब तापसी पन्नू का वीडियो वायरल हो रहा है, इसी दौरान ध्रुव राठी का भी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो खुलकर आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। तापसी पन्नू को भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं और वो इसी देश के लोगों के पैसे से ही अपना करियर चमका रही हैं, ऐसो आराम कर रही हैं, हमारे और आपके पैसों से ही। लेकिन जब हमारे और आपके ही बोलने के लिए इनकी बारी आती है तो इनकी जुबान पर ताला लग जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हें देश में रहना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने झुक के रहना है। तमाम सारी एक्टर्स की जो और एक्ट्रेस की तस्वीरें आप लोगों ने देखी ही होंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब वो मिले थे। वो भी छोड़ दीजिए, आपको वो याद है आरएसएस के कार्यक्रम में जब गए थे तमाम सारे अभिनेता और वहां से लौटे थे, कितनी बढ़ बढ़ के, एकदम से बढ़ चढ़ के तारीफ कर रहे थे भागवत की। मतलब भागवत ना हो गए, एकदम से भगवान हो गए। ये लोग तो भगवान के लिए भी इतना अच्छा लिखते हुए नहीं नजर आते हैं जिस तरीके से ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो भी उनके करीबी है उनके लिए जिस तरीके से बोलते हैं। 2014 से पहले का आप देखिए उठा के इन लोगों का ट्वीट, किस तरीके से सरकार को घेरते थे। आपको वो ट्वीट में दिखाता हूं जिसमें एक अभिनेत्री कहती है कि अच्छा है कि मेरे अंडरवियर का नाम डॉलर है, रुपया होता रोज गिर जाता। क्या आज ऐसा लिख सकती है? नहीं लिख सकती है। और क्यों नहीं लिख सकती है ये आप लोग भी अच्छे से जानते हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने बाहर थंबनेल में क्यों लिखा था कि क्या
तापसी पन्नू मर चुकी हैं, उनके विचार मर चुके हैं। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।